अच्छा राजकुमार, जो भी फिल्म करते हैं, फिल्म तो हिट होती है, इनकी तारीफ बड़ी होती है। राजकुमार, आप जब फिल्म सिलेक्ट करते हो, एक तोते से पर्ची निकलवाते हो, ज्योतिषी से पूछते हो, क्या करते हो आप? नहीं, मैं तोते से पर्ची निकलवाता हूँ। चाइना में चाहे पानी मांगना हो चाहे वॉशरूम जाना हो तो लैंग्वेज सेम ही रहती है। आपको प्रॉब्लम नहीं आती थी चाइना में? नहीं। समझ आती चाइनीज आपको? नहीं। तो फिर मैनेज कैसे करती हैं? कोई ना कोई होता था हेल्प करने के लिए, कोई ट्रांसलेट कर दे, कुछ कर दे, जिसको बोथ लैंग्वेजेस आते हैं, इंग्लिश और चाइनीज दोनों। बस बड़े सारे इंडियन। मुझे बस नीहाओ पता है, नीहाओ और जीजी। नीहाओ, उसका मतलब क्या होता है नीहाओ का? नीहाओ इज हेलो, जीजी इज थैंक यू। जीजी फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो राजकुमार, आपने चाइना में काफी शूटिंग की है। जी जी जी। तो चाइना में तो चीजें बड़ी सस्ती मिलती हैं वैसे ही, पर अपना इंडियन लोगों को रहता है बार्गेनिंग करने का। हाँ। बार्गेनिंग की आपने उधर जाके? मैंने हाँ बार्गेनिंग की। तो फिर मैंने पूछा ये हाउ मच तो उन्होंने कुछ बोला ऐसा कि त्वासा, तो मैंने त्वासा नहीं दासा। चाइनीज लैंग्वेज बहुत टफ है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली मुझे चाइनीज में सिर्फ नी हाओ, जीजी, जैकी चैन और ब्रूस ली, ये 4 वर्ड ही आते हैं। वो उसमें से भी 2 एक्टर हैं। हाँ वही 4 वर्ड ही आते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फिल्म जो है दिवाली पे रिलीज हुई है। अरे लोग दिवाली पे पटाखे लेके आते हैं, ये सूप लेके आए हैं। इनको लगा होगा ना शायद कि पटाखों से पोल्यूशन फैलता है, पर आपको ये नहीं लगा ये जो आप सूप लेके आ रहे हैं, इस जनसंख्या का जो विस्फोट होगा, एक तो बिना सूप के हम लोग 150 करोड़ है। तो मेरे सूप ना प्लान से कौन सा यहाँ पे रोक लग गई है? हाँ एक्चुअली अभी भी जब तक ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा 60-70 हजार बच्चे और पैदा हो निकल जाएंगे। जाएंगे 1 घंटे में, तो हाँ निकल जाएंगे 60-70 हाँ। मुन्नी, आपको पता है अपनी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 1.3 हाँ, ओके 1.3 बिलियन। कान में क्या बोल रही थी कि कपिल हैंडसम लग रहा है ना? पूछा, इट्स इन बिलियंस। नहीं लग रहा हूँ? हमेशा ही हैंडसम लगते हो आप तो। थैंक्स बेब्स, बस यही बुलवाना चाहता बट डोंट हिट एट मी, आई एम मैरिड नाउ। सर कुछ अफवाहें हैं राजकुमार, आप जानते हैं मोनी, स्टार्स के बारे में बड़ी सारी अफवाहें फैलती हैं। हम नहीं यकीन करते सर, हम तो सामने से पूछते हैं कि सही है कि नहीं सही है। एक अफवाह है कि नागिन सीरियल में सीजन ब्रेक इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको जहर भरवाने जाना होता है। जिन 2 सीजनों में मैं थी, मुझ में बहुत ज्यादा जहर था, मुझे जहर भरवाने की कोई जरूरत नहीं है। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। तो ये बिल्कुल अफवाह है। झूठ है। बिल्कुल झूठ है। आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको भूतों से बड़ा डर लगता था, इसलिए रात को सुसु लग जाए तो आप पूरी फैमिली को साथ लेके जाते थे। नहीं पूरी फैमिली को नहीं, हाँ पर मुझे बहुत डर लगता था बचपन में। अच्छा। तो मैं मदर को लेके जाता था। अच्छा। क्योंकि हमारा एक जॉइंट फैमिली में बहुत बड़ा घर था, तो टॉयलेट एकदम कॉर्नर पे था। अच्छा। दूर बाहर आंगन के बाहर। तो हाँ मैं मदर को लेके जाता था ऊपर और मैं उनसे बोलता था मुझसे आप बात करते रहो। So sweet. ऐसा ना हो कि ना आप चले गए या सो गए तो मुझे लगे कि हाँ आप हो बाहर। बचपन में सबको होता है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। ओके राजकुमार, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर लड़की बन के गए और आप इतनी खूबसूरत बन गए कि उसके भाई को आप बड़े पसंद आ गए और वो आपके पीछे पड़ गया। ये कहाँ से बोले? अफवाहें हैं, अब इसका खुलासा करें आप। ये बिल्कुल गलत बात है, ये अफवाह है, ये ऐसा बिल्कुल कभी बिल्कुल नहीं। अफवाह है। आपके बारे में एक और अफवाह है राजकुमार कि लोग कभी कभी आपको साउथ इंडियन समझ लेते हैं, इसलिए जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो पेंट की जगह आपको लुंगी दिखा देते हैं। नहीं हाँ बिकॉज ऑफ सरनेम आई थिंक उनको लगता है कि मैं शायद मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा। मैं गुड़गांव में पला बड़ा हूँ, वहीं से हूँ मैं, लेकिन लुंगी को नहीं दिखाता। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताइए कि छलांग जो आपकी फिल्म आ रही है, ट्रेलर हमने देखा, बड़ा मजेदार लगा, और कुछ बताइए फिल्म के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में। तो फिल्म जो है वो एक पीटी मास्टर है हरियाणा में, एक वहाँ के छोटे से शहर में, उसका नाम महेंद्र सिंह हुड्डा है पर सब उसको मोंटू मोंटू कहते हैं। तो उसकी कहानी है कि कैसे वो उसको जिंदगी में कुछ नहीं करने को मिला तो उसने सोचा कि चलो मैं पीटी मास्टर बन जाता हूँ एक स्कूल में। तो नौकरी लग गई, नौकरी को भी वैसे टाइम पास से ले रहा है कि जिसको कोई पीरियड चाहिए मैथ्स टीचर आके बोलता था कि यार मोंटू आप पीरियड दे दे, तो हाँ ले ले लो मौज करो मौज करो। तो उसकी कहानी है कैसे उसकी जिंदगी में फिर एक ये टीचर आती हैं तो उसको लगता है कि अच्छा अब लाइफ में कुछ सीरियस होना चाहिए। फिर एक विलन टाइप भी आ जाते हैं हमारे, जो मैं नहीं हूँ, जो ये नहीं है, एक और उनसे जो एजुकेटेड, एक्चुअली विलन नहीं है, ही इज द आइडियल और टीचर। ये पता नहीं ट्रेलर में उनके ज्यादा क्लोज क्यों हो रही थी बीच बीच में, जब ये आपको मुझे भी गुस्सा आ इनसे रहा था, बात मैंने करनी है, देखा। मुझे भी इनसे बात करनी है इस बारे में कि ऐसा क्यों कर रही है मतलब। तो फिर जब वो आते हैं तो कैसे कि इनकी जिंदगी जो है पूरी बदल जाती है। तो बहुत ही एक एस्पिरेशनल, बहुत ही फन, बहुत ही खूबसूरती से लिखी हुई स्क्रिप्ट है और बच्चे बहुत खास हैं हमारी फिल्म में। अच्छा जी। इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है कि आई थिंक बहुत सालों बाद ऐसी एक फिल्म आ रही है। वाह। और मुझे आपका एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा जिसमें आप कहते हैं ना कि वो बोलता है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, और सोचो हम तो हैं ही शेर। हम तो है ही शेर, और हमारी गली में शेर भी आके कुत्ता हो जाता है।
Credit goes to Mr. Love Ranjan. हाँ मैं पीछे पर मैं जब इनको देखता हूँ, इनकी फिटनेस देखता हूँ, मैं बोलता हूँ फूड जाता कहाँ है और कौन सा फूड खाते हो आप? यही बस। किनुआ खाता है। नहीं, मैं सब खाता था। मैं तो वर्कआउट के बाद जब इंस्टीट्यूट में पढ़ता था FTI में, तो वर्कआउट के बाद जाके मिठाई की दुकान पे हम लोग ऐसे 6 गुलाब जामुन 2 समोसे खा लेते थे। लेकिन जब यहाँ आए तो फिर लोगों ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, ये तो फैट होता है। तो आई थिंक वो एक मेंटल ब्लॉकेज हो गया और तब तक सब सही था, एकदम पेट भी फ्लैट था, कुछ नहीं होता था। एक्चुअली हमें नहीं पता था ये सब चीजें। डबल चिन का कॉन्सेप्ट हमें यही पता चला। हमारे तो वहाँ ट्रिपल वाले भी घूम रहे हैं। एक यहाँ पे होती, कईयों की चौथी चिन भी होती जो नाभि पे रख के बैठे होते हैं। तो हमें तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि मीठे में इतने फैट होती मोटे है। हैं? इतने मोटे लोग होते हैं। कमाल है आई डोंट नो। हाँ यू डोंट नो। लेकिन हमारे बच्चा यादव की डबल चिन बिल्कुल नहीं है। नहीं, हाँ, क्योंकि चिन के बाद सीधा छाती शुरू हो रही है ना। अच्छा, राजकुमार हर फिल्म में कुछ नया करते हैं। ये फिल्म में आप पीटी टीचर का रोल कर रहे हैं, तो क्या चीजें ज्यादा आपको एक्साइट किया? फिल्म की कहानी ने या कैरेक्टर ने या? डेफिनेटली फिल्म की कहानी ने, और फिल्म बेस्ड है हरियाणा में। Okay. और मैं खुद हरियाणा में पला बड़ा हूँ, तो और ये ऐसे पीटी टीचर मेरी जिंदगी में रहे हैं। तभी वो एक्सेंट भी आपने बड़ा वो मजेदार एक्सेंट, पकड़ा हुआ हाँ, है। उसके भी एक अपना मजा है कि अरे क्या बात होगी, अरे मोच करो, अरे ले लो, कोई बात ना। वो प्यार से कर रहे हैं आपसे बात, लेकिन आपको लगता है कि शायद डांट रहे हैं। डांट रहे हैं। और मैं पहली बार जब लव सर को मिला, उन्होंने कहानी सुनाई, और मुझे लव सर का काम बेहद पसंद है, बहुत पहले से पसंद है। मैं हमेशा से उनके साथ कुछ करना चाह रहा था। एंड व्हेन ही नरेटेड मी दिस स्टोरी, आई थॉट कि यही है वो जो हमें साथ में करना चाहिए। और फिर हंसल सर आ गए तो फिर सोने पे सुहागा। क्या बात। अच्छा, मैं पहले पूछना चाहता था, हाँ। ये जो लव रंजन साहब हैं, इनका नाम वैसे रंजन है, लव इन्होंने जानबूझ के रखा है ताकि हमारी हीरोइन जो मुझे लव लव कह के बुलाएं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इनके अंदर बहुत प्यार है देने के लिए लोगों को। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम ही लव रख लिया है। इनको कोई रंजन नहीं है किसी के but खिलाफ। रंजन नहीं उसके है। पीछे सर भी लगा दिया है, तो वो फुल स्टॉप हो जाता है वहाँ। कहाँ सर लगा दिया? लव के पीछे सर, लव सर। वो तो आपने लगाया ना, हो सकता है वो ना ही सुनते ही ना हो ये वर्ड। कितना छोटा मुंह है यार। सीरियसली, मतलब क्या डाइट कर करके फुल बॉडी बना रही है, कुछ छोटा नहीं मुंह नहीं, लग पर रहा है। आप अच्छा है ना ये, मतलब तो वो भी बोल दो ना, छोटा मुंह बहुत अच्छा है। तो ये जो आपने गले में पहना हुआ नेक पीस, ये भी Choker. बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। अपने पहना है कि फंसा हुआ है? पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है नुसरत आप। अच्छा, राजकुमार जो है वो पीटी टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, और मैंने देखा छोटे शहरों में जहाँ पे हम भी पढ़े हुए हैं, पीटी टीचर की ना खास अहमियत नहीं मानी जाती थी। और पीटी टीचर मैंने देखा है कई बार तो बल्ब चेंज करते हुए देखे मैंने स्कूल में। इलेक्ट्रिशियन भी वही बने हैं। एक बार तो मैंने देखा पैंट फोल्ड करके पानी की टंकी भी साफ कर रहे थे। तो मुझे लगा शायद ये सब कुछ पीटी में आता है। और दूसरी बात, जो मैथ साइंस के टीचर होते हैं ना, उनको रिश्ते पहले आते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि तो ट्यूशन भी ले लेगा। पीटी वाले से कोई ट्यूशन भी नहीं लेता। लेकिन अब माहौल बदल गया। आप देखो, अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, अगर फॉर एग्जाम्पल हर एक एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो अपने साथ एक पर्सनल ट्रेनर लेके चलते, तो बड़ा सैल्यूट है यार इन लोगों को। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, और हमें भी, मेरी भी दोस्ती है आजकल 1-2 पीटी से। पर होना चाहिए आदमी को फिट, जैसे हमारी अर्चना जी हैं, ये बॉलीवुड में आई स्पोर्ट्स कोटे में है। अच्छा, हाँ, कौन से स्पोर्ट में? इनकी पहली कुश्ती दारा सिंह साहब के साथ हुई थी। अच्छा, आपकी फिल्म क्योंकि एक स्कूल की कहानी है, आप दोनों टीचर का किरदार निभा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ सवाल हैं जो मेरे नहीं होते, ये आपके फैंस ने जो होते हैं वो भेजे होते हैं। तो हम लोग पूछते हैं अपने गेस्ट से, कभी क्लास में अपने टीचर के ऊपर क्रश हुआ है? तुमको हुआ है? नहीं, मतलब लड़कों को ज्यादा होता है आई थिंक। यहाँ तो पीटी टीचर भी हॉट नहीं था हमारे नहीं, पर मैं कॉलेज में। जानता हूँ ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनका, हमारी जो टीचर्स थी उन पे क्रश था। मतलब मेरा नहीं, बड़ा क्योंकि मैंने अपनी ऑलरेडी एक चुन ली थी स्कूल में। हाँ सर, तो स्कूल में तो गर्लफ्रेंड हो जाती है ना। को एड में पढ़ते हो ना, हम तो एक दूसरे के साथ पढ़े हैं, देख लो। ओके, कभी क्लास में छुप छुप के टिफिन खाया है चालू अरे, क्लास में? बहुत यस यस। आपने हाँ भी? हाँ हाँ, लगता नहीं है अभी, तब खाती थी तब इतना। अपना खुद का छोड़ के बाकियों का भी खाया। पूरी क्लास का। वो दिख रहा है पीको। अच्छा, बोरिंग सब्जेक्ट का पीरियड वॉशरूम जाने के बहाने बंक किया हो? हाँ, किया। नॉट जस्ट वॉशरूम, बहुत बहाने सोच लिए थे तब तक। कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग लगता था आपको? बोरिंग लगता था? मतलब बोरिंग भी लगता था और समझ भी नहीं आता था। जब तक नंबर्स थे मैथ में 1 2 3 ये सब, जब मैथ्स में ABC आ गई ना, तो मैथ्स में तुम इंग्लिश क्यों घुसा रहे हो? मतलब A+B होल स्क्वायर, ये फिर बहुत समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है ये, मतलब क्या करें। अच्छी बात है, मैथ समझ में आता तो आज कहीं CA होते। सही बात। अच्छा है ना, नहीं समझ में, आज आप इतने बड़े एक्टर बन गए। आपको क्या? फिजिक्स।
ये तो फिर साइंस हो गई ना, हाँ मतलब बट वहां तक तुम गए नहीं, हमारी रेंज ही नहीं है। मैं तो अपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पूछ रहा था, वो आप में से कोई जवाब देना चाहता है? हमारा ज्योग्राफी में प्रॉब्लम था यार थोड़ा। क्या? हमसे पूछे कि भाई गंगा नदी कहाँ बहती है, हमने कह दिया था जमीन पे। बहती है यार जमीन पे और कहाँ। फिर हमसे कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैप पे कहाँ बहती है। हमने कहा यार मैप पे नहीं बहती, मैप पे बहेगी, मैप भीग नहीं जाएगा। ऐसा होता है, होता है। चलो कोई बात ओह, पूरी क्लास के सामने कभी पनिशमेंट मिली हो? बहुत बार। हाँ लड़कियों की पनिशमेंट क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा आप हाँ, बाहर एक चले जाओ, नहीं कोने में खड़े हो जाओ ऐसे हैंड। ये पनिशमेंट बोलते हो आप इसको? कोने में खड़े हो जाओ। हाँ कभी पीटी टीचर के डंडे खाए हैं तुमने? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं वो नहीं होती है नहीं। punishment। बट लड़कियों को तो डंडे पड़ते भी नहीं है। हाँ वो भी है। अरे हमारी तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो गई थी ना, ये चंदू हमारा ये तो हाथ यहाँ से निकाल के ना कान अच्छा, पकड़ते हैं मुर्गा ना, बन हाँ, गया। इसने और क्रिएटिविटी दिखाई, इसने एक घुमा के एक राउंड लेके फिर यहाँ से तो ऐसी नहीं फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं ये फैक्ट है, हम कान पकड़ते थे, नीचे से मुर्गा बनते थे, लेकिन हमारा टीचर इतने वो थे, कहते थोड़ा इसको डिग्गी भी ऊंची करो। हाँ। तो वो पीछे से ऊंचा करके दिखाओ proper दिखाओ करके 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 दिखा दिखाओ। दो। तो ऐसे करके अच्छा ऐसे कर लेते थे हम। तो आप चीटिंग नहीं कर सकते, कहते हैं भाई ऐसे करना है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल चलना, उसके बाद कहते हैं पूरा घूमो। अरे और सोचो इसीलिए तो पूरे इम्यून सिस्टम इतने अच्छे हैं हमारे। राजकुमार का भी इंस्टाग्राम अकाउंट हमने देखा, इन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड लाइफ। उक्त पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? सप्रसंग व्याख्या चाहिए आपको। देखिए यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है हाँ और उसमें आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, अपने आप के बारे में, दुनिया के बारे में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। Right. और एज आर्टिस्ट तो ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है बिल्कुल। जहाँ पे हर किरदार के साथ आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तो वही है जस्ट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड लाइफ। वाह, वाओ ये ना बड़ी देर बाद सुना हमने ना, कवि ये कहना चाहता है। राजकुमार, अपनी लाइफ तो आप एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, अगर आपको किसी और की लाइफ एक्सप्लोर करनी हो, आई मीन टू से किसी की बायोपिक करनी हो, तो किसकी बायोपिक करना चाहेंगे आप? एक्चुअली ऑलरेडी बन चुकी है और अजय सर ने बहुत अच्छा काम किया उस फिल्म में। पर मैं भगत सिंह से बहुत फैसिनेटेड हूँ। तो मुझे बहुत मन है कि मैं भगत सिंह जी की बायोपिक करूँ। वाह, वाओ एक्चुअली राजकुमार के बारे में हमने एक और बात सुनी कि ये 16-17 साल की उम्र थी इनकी जब ये मुंबई भाग के आ गए थे, वो भी डांसर बनने पहले। भाई ये बात सच है? हाँ ये सच है। मैं बूगी वूगी आता था उस टाइम, इसी चैनल पे आता था, सोनी पे आता था। तो वो आते थे कि नेक्स्ट ऑडिशन, ये वो जावेद साहब और ये सब नावेद साहब ये सब बोलते थे। हाँ, रवि तो बैल। मुझे बहुत शौक था कि मुझे मुंबई देखना है। तो मैंने एक दिन ऐसे फोन घुमाया एसटीडी जाके, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन चल रहे हैं, आ जाओ आप। तो मैं उस टाइम 16 साल का था, आई थिंक 17 साल का, और मुझसे और 4 साल छोटा मेरा भाई है अमन। हम दोनों ने ऐसे कहीं से पैसे जुगाड़ किए और ट्रेन की टिकट कटाई और हम पहुंच गए। कुछ 2.5 दिन लगे बॉम्बे पहुंचने में। तो हम लोग आ गए थे। तो बूगी वूगी में तो नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आई थिंक अच्छा ही है नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाले का कुछ और प्लान था। लेकिन मैं शाहरुख सर के घर के सामने बैठा रहता था घंटों। अच्छा, मेरा भाई इस बात से बहुत परेशान था। तो वो छोटा 12 साल का, उसको कहता है हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, एक घर के सामने क्यों बैठे हुए हैं पिछले 7 घंटे से। मैं तो नहीं, शायद ना दिख जाएंगे तो बैठे रहते हैं, अच्छा लगेगा। तो वो तो नहीं दिखे, पर गौरी मैम गाड़ी के अंदर से ऐसे एक बार निकलते हुए दिखी थी, तो लगा था कोई अपना जा रहा है। पर आपने बताई कभी उनको ये बात? बाद उनको में पता है ये बात। यस, आपको पता है राजकुमार के बारे में एक और हमने पाजी, ये सर्च बड़ी तगड़ी हुई है कि आप कहते हैं मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। नहीं, मैं पहले करता था। अच्छा, पहले मुझे पकड़ पकड़ के करवाते थे लोग कि इधर आ, वो सीन करके दिखा, वो सीन करके दिखा। पर अब आई थिंक अब थोड़ा अरे भाई यार, अरे यार मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। क्या बात है। Bang on. और एक वो थोड़े पुराने वाले थे जो जिनकी लोग बहुत मिमिक्री करते थे। मैं देवदास की एक्चुअली बहुत मिमिक्री करता था। मैंने कुछ 6-7 बार वो फिल्म देखी थी। हाँ. आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। क्या बात है। Lovely. पर पारो की याद आएगी तो आऊंगा। यार सुरीला बंदा है, ऐसे नहीं, मतलब ये जो दोनों आवाजों में वेरिएशन दिया, पहले वाकई शाहरुख भाई अभी जो इतना बेस है, पहले लोग जब उनकी मिमिक्री एक्चुअली करते भी थे तो लोग जब मिमिक्री करते हैं वो थोड़ा एग्जैजरेट भी कर मैं देते वही हैं बोलने कभी वाली थी कभी, कि पर वो- आपने बड़ा नेचुरल किया। थैंक यू। एक बार राजकुमार और नुसरत के लिए जोरदार तालियां। आइए भाई। राजकुमार, नुसरत, आप दोनों को छलांग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उसके बाद आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत Thank धन्यवाद, आप you. हमारे शो पे आए।